के स्टार्ट में नरेशन बता रही होती है कि बहुत टाइम पहले पहाड़ी की टॉप पे बसे गांव में एक अजीब वाक़या हुआ। एक ही टाइम पे दो बेबी गर्ल्स पैदा हुई। एक बेबी प्रिंसेस होती है, उसका नाम एनेलीस होता है और किंग और क्वीन बहुत खुश होते हैं और एनेलीस के लिए दुनिया की हर कीमती चीज़ थी। और दूसरी बेबी का नाम एरिका होता है और उसके पेरेंट्स भी उसे उतना ही प्यार करते थे जितना किंग और क्वीन। बट उन्हें फ़िक्र भी थी कि वो एरिका को कैसे बड़ा करेंगे क्योंकि वो बहुत गरीब थे। फिर बहुत साल गुजर जाते हैं। प्रिंसेस एनेलीस अपनी रॉयल ड्यूटीज सीख जाती है और दूसरी तरफ एरिका भी अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए मैडम कार्प के यहाँ कपड़े सिलाई का काम कर रही होती है। दोनों की लाइफ बहुत अलग होती है और वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सब कुछ स्टार्ट होता है रॉयल माइन से। रॉयल माइनर्स क्वीन को इन्फॉर्म करते हैं कि गोल्ड ख़त्म हो चुका है और विडो क्वीन ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि अब किंगडम बैंकरप्ट हो जाएगा। क्वीन सोचती है कि वो अब लोगों का ख्याल कैसे रखेंगी। फिर क्वीन सोचती है कि काश उसका ट्रस्टेड एडवाइज़र प्रेमेंजर होता, बट वो तो कहीं बाहर गया हुआ था। फिर क्वीन को जल्द ही कुछ करना होगा किंगडम को बचाने के लिए, बट क्या? फिर क्वीन को आइडिया आता है कि हमारे पड़ोस में एक ही रिच किंग है जो शादी करना चाहता है। एनेलीस और एरिका दोनों विश करती हैं कि वो फ्री हो जाएं। एनेलीस चाहती है कि वो वही करे जो उसका दिल चाहता है और एनेलीस अपने सारे लेसन्स और इवेंट्स अटेंड नहीं करना चाहती। वो बस इतना चाहती है कि वो अपने ट्यूटर और अपने ट्रू लव जूलियन से शादी करे। फिर क्वीन एनेलीस को कहती है तुम्हें किंग डोमिनिक से शादी करनी होगी किंगडम को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ एरिका सिंगर बनना चाहती है और पूरी दुनिया घूमना चाहती है, बट वो अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए काम कर रही होती है। फिर मैडम कार्प आती है और कहती है तुम्हें और काम करना होगा। एरिका कहती है मैं काफ़ी कर्ज चुका चुकी हूँ। मैडम कार्प कहती है ब्याज कौन देगा, तुम्हारे पेरेंट्स को कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। एरिका कहती है मेरे लिए लिया था। मैडम कार्प कहती है तो मैं क्या करूं? एनेलीस और एरिका दोनों अपने दिल में ये जानती थी कि उनकी ड्यूटीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट वो आज़ादी के सपने देखना बंद नहीं करती। क्वीन जेनेवी को पता ही नहीं होता कि उनकी किंगडम की बैंकरप्सी के पीछे उनका खुद का एडवाइज़र प्रेमेंजर है और प्रेमेंजर अपने साइड किक निक और नेक के साथ मिलकर काफ़ी टाइम से रॉयल माइंस में से गोल्ड चुरा रहा होता है। एक्चुअल में प्रेमेंजर का प्लान होता है कि वो सारा गोल्ड क्वीन और एनेलीस के सामने रखेगा और क्वीन बहुत खुश हो जाएगी और मेरी शादी प्रिंसेस के साथ कर देगी और मैं किंग बन जाऊंगा और वह सब कुछ हासिल कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ। फिर निक और नेक प्रेमेंजर को बताते हैं कि प्रिंसेस और किंग डोमिनिक की शादी होने वाली है। ये बात सुन के प्रेमेंजर को गुस्सा आ जाता है कि क्वीन ने मेरे बिना ये डिसीजन ले लिया। फिर प्रेमेंजर अपना प्लान चेंज कर लेता है। प्रेमेंजर कहता है हम एनेलीस को किडनैप कर लेंगे, फिर बाद में क्वीन के सामने ले आएंगे और फिर क्वीन खुश हो जाएगी और मेरी शादी एनेलीस से करवा देंगी। फिर जब एनेलीस जूलियन के साथ स्टडी कर रही होती है तो जूलियन उसे बताता है कि किंग डोमिनिक आए हैं और किंग डोमिनिक एनेलीस के लिए इंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर नेकलेस लाते हैं और क्वीन कहती है एनेलीस इसे देख के खुश हो जाएगी और किंग डोमिनिक का एम्बेसडर क्वीन को शादी की डेट का पूछता है। क्वीन कहती है अगले हफ्ते और ये बात सुन के प्रेमेंजर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके टाइम कम होता है अपने प्लान को पूरा करने में। एनेलीस अपने डिसीजन को लेके खुश नहीं होती। जूलियन कहता है किंग डोमिनिक को म्यूज़िक पसंद है, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर जूलियन एनेलीस को डे आउट के लिए किंगडम से बाहर ले जाता है ताकि एनेलीस कुछ टाइम के लिए ही सही सब प्रॉब्लम से दूर रहें। फिर एनेलीस को एरिका के गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ देखने जाती है। एरिका स्ट्रीट सिंगिंग करके खुद के लिए पैसे कमाती है, बट मैडम कार्प वो भी एरिका से छीन लेती है। फिर एनेलीस और एरिका मिलती हैं, दोनों साथ में गाना गाती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं। फिर दोनों बहुत बातें करती हैं और फ्रेंड्स बन जाती हैं
और कहती हैं हम ट्विन हो सकती हैं। फिर एनालिस अपना बर्थ मार्क दिखाती है और एरिका कहती है ये सेम नहीं है। फिर जूलियन आ जाता है और दोनों को देख के हैरान हो जाता है। फिर एनालिस पैलेस वापस जाने लगती है और कहती है तुम हमारे पैलेस में गाओगी, मैं तुम्हें बुलवाऊंगी। फिर एनालिस चली जाती है। फिर रात को निक और नेक एनालिस को किडनैप कर लेते हैं और एक लेटर छोड़ देते हैं कि मैं जा रही हूँ। फिर जूलियन को पता चल जाता है कि एनालिस का किडनैप प्रेमिंजर ने किया है और जूलियन एरिका के पास जाता है और एरिका को कहता है कि एनालिस किडनैप हो गई है और तुम्हें एनालिस के वापस आने तक एनालिस बन के पैलेस में रहना होगा। फिर जूलियन एरिका को एनालिस बनने की ट्रेनिंग देता है और एरिका सब सीख जाती है। फिर जब एरिका एनालिस बन के पैलेस में आती है तो प्रेमिंजर उसे देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं तो पहले ही इसे किडनैप कर चुका हूँ। फिर किंग डोमिनिक एरिका को एनालिस समझ रहा होता है और किंग डोमिनिक उसका सॉन्ग सुनता है और एरिका को भी अच्छा लगता है और दोनों को प्यार हो जाता है। फिर एरिका परेशान होती है कि अगर सबको पता चल गया कि मैं एनालिस नहीं हूँ तो क्या होगा। फिर रियल एनालिस निक और नेक से भाग जाती है और जूलियन को ये पता चलता है और क्वीन को बताने की कोशिश करता है, बट जूलियन भी किडनैप हो जाता है। एनालिस पैलेस आती है बट गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि एनालिस अंदर है और मैडम कार्प एनालिस को एरिका समझ के पकड़ लेती है। फिर प्रेमिंजर को पता चल जाता है कि ये एनालिस की इम्पोस्टर है। फिर प्रेमिंजर असली एनालिस को अपने साथ ले जाता है और जूलियन के साथ माइन में बंद कर देता है और अपने आदमियों को कहता है इस माइन को तोड़ दो और एनालिस और जूलियन माइन के अंदर फंस जाते हैं। फिर प्रेमिंजर पैलेस वापस जाता है और एरिका को एक्सपोज कर देता है और कहता है ये जूलियन और इसका प्लान था ताकि ये किंग डोमिनिक से शादी कर सके और रानी बन सके। फिर क्वीन कहती है क्या सबूत है कि ये मेरी बेटी नहीं है। फिर प्रेमिंजर एरिका की विग उतार देता है और एरिका का शोल्डर पर बर्थ मार्क भी नहीं होता और ये सब देख के डोमिनिक और क्वीन सैड हो जाते हैं और एरिका को अरेस्ट कर लेते हैं और डोमिनिक भी चला जाता है। जेल में एरिका ये सोच के परेशान होती है कि एनालिस और जूलियन कैसे होंगे और फिर एरिका सॉन्ग गाती है और गार्ड सो जाते हैं और एरिका कीज लेकर जेल से निकल जाती है और भागते हुए डोमिनिक से टकरा जाती है और डोमिनिक कहता है मुझे यकीन नहीं है जो भी प्रेमिंजर ने कहा। फिर माइंड में एनालिस और जूलियन बाहर निकलने के रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर एनालिस को एक स्टोन मिलता है और उसमें क्रिस्टल होता है। फिर एनालिस जूनियल को बताती है कि वो किंग डोमिनिक से नहीं शादी करना चाहती क्योंकि वो अपनी ट्यूटर अपने फ्रेंड से प्यार करती है, बट जूलियन कहता है मैं किंग नहीं हूँ। बट फिर भी एनालिस कहती है तुम बहुत अच्छे हो। फिर एनालिस और जूलियन एक दूसरे को कन्फेस करते हैं और सारे एनिमल्स उनकी हेल्प करते हैं और दोनों माइंड से बाहर आ जाते हैं। फिर प्रेमिंजर क्वीन को कन्विंस कर लेता है कि एनालिस मर चुकी है और कहता है हमें किंगडम को बचाने के लिए शादी करनी होगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और जैसे ही शादी होने वाली होती है तभी अचानक एनालिस आ जाती है और सबको प्रेमिंजर का सच बता देती है और वहाँ एरिका और डोमिनिक भी आ जाते हैं ये देखने के लिए कि प्रिंसेस सेफ है कि नहीं। फिर प्रेमिंजर वहाँ से भाग जाता है और डोमिनिक और जूलियन उसके पीछे जाते हैं और दोनों एनालिस और एरिका निक और नेक को रोकती हैं। फिर सारे पेट्स और हॉर्स भी प्रेमिंजर को पकड़कर वापस ले आते हैं क्योंकि प्रेमिंजर ने उन्हें भी मिसट्रीट किया होता है। फिर प्रेमिंजर को वेडिंग टेबल पे फेंक देते हैं और प्रेमिंजर अपने साथी निक और नेक के साथ अरेस्ट हो जाता है। एनालिस अपनी मॉम क्वीन जेनेवी को बताती है कि वो जूलियन से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। क्वीन कहती है अभी तो किंगडम को बचाना ज़रूरी है। एनालिस कहती है आप फिक्र मत करें, मुझे माइंड में एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे किंगडम बच जाएगा। फिर एरिका किंग डोमिनिक को कहती है एनालिस ने मेरा कर्ज उतार दिया है और मैं अब आज़ाद हूँ,
किंग डोमिनिक एरिका को प्रपोज करता है। एरिका कहती है मैं अभी सॉन्ग गाना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती। किंग डोमिनिक एरिका को रिंग पहनाता है और कहता है मुझे याद रखना इसे देख के। फिर एरिका चली जाती है। फिर एनालिस ने जो चीज़ देखी थी उसे देखते हुए क्रिस्टल्स का नया बिजनेस स्टार्ट हो गया और किंगडम बच गया, और पैलेस से नाकाम मिलने की वजह से मैडम कार्प का बिजनेस भी ख़त्म हो जाता। और फिर महीनों तक परफॉर्म करने के बाद एरिका को रियलाइज़ हो गया कि फ्रीडम का मतलब कहीं जाना नहीं बल्कि एक जगह रुकना होता है। फिर आखिरकार एरिका वापस आ जाती है और किंग डोमिनिक और एरिका डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। फिर हमें एनालिस, जूलियन, एरिका और किंग डोमिनिक की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है और चारों की शादी हो जाती है। और लास्ट में वुल्फी और सेरेफिना के बहुत सारे किटन्स होते हैं और फिर चारों कैरेज में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।